लोक एवं स्थायी अनवरत न्यायालय द्वारा नियुक्त न्याय मित्र तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत सरकार के सदस्य के गुप्ता आज झुंझुनू दौरे पर रहे। उन्होंने नगर परिषद द्वारा किए जा रहे कचरा निस्तारण को लेकर डंपिंग यार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान न्याय मित्र के गुप्ता ने झुंझुनू के मोडा पहाड़ के पास स्थित डंपिंग यार्ड में कचरा निस्तारण नहीं होने को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन का सपना नगर परिषद झुंझुनू के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से साकार होता नजर नहीं आ रहा है। अधिकारियों की उदासीनता और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से डंपिंग यार्ड में कचरा निस्तारण को लेकर जो मशीनें लगनी चाहिए थीं, वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं। न्याय मित्र के गुप्ता ने कहा कि कचरा निस्तारण को लेकर नगर परिषद के अधिकारियों की लापरवाही के कारण करोड़ों रुपए की मशीनें धूल फांक रही हैं। कर्मचारी और अधिकारियों की लापरवाही के चलते कचरे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। स्वच्छता अभियान जो जन क्रांति बन चुका है, आज देश जनता इसकी स्वच्छता की ताकत को समझ चुके हैं। सरकार के द्वारा जो राशि का आवंटन किया गया है उसका दुरुपयोग हुआ है। इसको लेकर न्यायालय और राजस्थान सरकार से दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने को लेकर रिपोर्ट भेजी जाएगी। आज मैं झुंझुनू आया हुआ हूँ। झुंझुनू नगर परिषद का न्याय मित्र होने के नाते मेरे द्वारा अनेकों बार यहाँ विजिट की गई और जहाँ जहाँ कचरा, गंदगी या जानवर देखता हूँ तो मुझे नगर परिषद के कर्मचारियों को मैं आगाह करता था। पूर्व की भांति इस समय मुझे देखने मिला है कि कर्मचारी बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं, अधिकारी इसकी सूद नहीं ले रहे हैं। और इसका मोटा प्रमाण ये है कि आज जिस जगह में खड़ा हूँ वो कचरा यार्ड है। मोटा पहाड़ के नाम से ये कचरा पहाड़ है, कचरे का यार्ड है। और यहाँ पर कचरा यार्ड में गायें कचरे को खा रही है। एमआरएफ के लिए भारत सरकार ने जब पैसा दिया था उस समय करोड़ों रुपए की मशीन की खरीदी हुई थी। डीएलपी के द्वारा जो मशीनें नगर परिषद में दी गई वो मशीनें पड़ी 2 साल से जंग खा रही है। कचरा यार्ड में केवल 1 मशीन लगाई गई, बाकी 2 मशीनें आज भी नगर परिषद में पड़ी हुई है। भारत सरकार का जो पैसा था, भारत के प्रधानमंत्री का जो सपना था, विजन था, उस विजन को मैं ये कह सकता हूँ कि उसके प्रति पूरी तरह से लापरवाही यहाँ देखने मिल रही है। कचरा यार्ड में एमआरएफ के अंदर इस कचरा यार्ड को लेगेसी वेस्ट मतलब पुराने कचरे को साफ करना, नए कचरे को छांटना, उसको डिस्पोजल करना, जीरो वेस्टेज पे निकाय को लाना, इस तरह की कोई कार्रवाई या कोई काम यहाँ नगर परिषद द्वारा नहीं किया गया है। और जो मशीनें पूरे राजस्थान के अंदर और झुंझुनू के अंदर जो डीएलपी ने अलॉट की है, लगता है कि उसके अंदर भारी घोटाले की संभावना है, क्योंकि वो मशीनें पड़ी सड़ रही हैं। किसी ने उन मशीनों का सुध नहीं लिया। लेगेसी वेस्ट के तहत जो टेंडर किए गए थे, भारत सरकार ने जो पैसा दिया था, मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि उस पैसे का जमकर दुरुपयोग अगर किया गया है तो राजस्थान सरकार के डीएलपी के बड़े बड़े अधिकारियों और के द्वारा मिली भगती करके किया गया है। और इस बात का ये प्रमाण इसलिए बनता है क्योंकि बड़े बड़े क्लस्टर कर करीब मुझे जानकारी मिली कि 116 निकायों के लेगेसी वेस्ट मतलब पुराने कचरा स्थल को साफ करने के टेंडर किए जा चुके हैं, वर्क ऑर्डर दिए जा चुके हैं। लंबा समय हो गया, आनन फानन में ये टेंडर किए थे और उन पर आज तक कार्य प्रारंभ नहीं होना, ये बहुत बड़ी अनियमितता अपने आप में प्रमाणित होती है। मेरा भारत सरकार और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजन लाल जी शर्मा, क्योंकि ये दोनों जो नेता हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, वो धरातल से जुड़े हुए हैं और स्वच्छता जो जन क्रांति बन चुकी है। आज देश का 141 करोड़ लोग इसकी स्वच्छता की ताकत को समझ चुका है। लेकिन भारत सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा जो राशि आवंटन की गई थी उसका जो दुरुपयोग हुआ, उसके ये सीधे साधे प्रमाण हम देख रहे हैं। और निश्चित रूप से मेरी न्यायालय से और राजस्थान सरकार से ये निवेदन रहेगा, मांग रहेगी कि इस पर तुरंत गति से कार्रवाई की जाए और दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे इसकी पुनरावृत्ति न हो और स्वच्छ भारत मिशन जो राजस्थान के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री का एक विजन है, वो धरातल पर उतरे, सफल हो।